हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन साइट्स पर स्वागत है। आज हम आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाएंगे। कल हमने आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस पढ़ाया था। आज हम आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाएंगे। देखो, टेंस अब समाप्त भी होने वाला है। अब ज़्यादा नहीं बचा है, सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बचा है बस। नहीं तो टेंस समाप्त हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। ओके, आज हम क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान देख लेते हैं। जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि शब्द आते हैं, वहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। ओके, जैसे वह बाजार जा चुका होगा। देखो, इसमें चुका होगा आया ना अंत में, तो क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, हम देख लेते हैं। नोट पहला, आई और वी के साथ सहायक क्रिया के रूप में शैल हैव का प्रयोग करेंगे। आई और वी के साथ सहायक क्रिया में शैल हैव का प्रयोग करेंगे। दूसरा, बाकी सभी कर्ताओं के साथ, जैसे ही, सी, इट, दे, यू, इन सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया में हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। किसका? विल हैव का प्रयोग करेंगे। ओके, तीसरा देख लेते हैं। इनमें क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसमें क्रिया की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कौन सी? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ओके, अब तीसरा हम अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। ओके, अब नियम। कर्ता प्लस विल है प्लस शैल है प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य। ओके, उदाहरण। क्या उदाहरण? उदाहरण में पहला देख लेते हैं। पहला, वह स्कूल जा चुका होगा। तो हमको रूल के हिसाब से चलना है, नियम के हिसाब से। वह स्कूल जा चुका होगा, तो कर्ता ही हो गया। विल हैव या शैल हैव, तो ही के साथ विल हैव लगता है। क्रिया की थर्ड फॉर्म गो। गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? गॉन टू स्कूल। को नियम के हिसाब से एकदम सही हो गया। दूसरा, वे लोग अपना काम कर चुके होंगे। दे, दे के साथ विल हैव लगता है। काम करना का डू होता है, डू का डन होता है, हिज वर्क। अगर आप लोग को अगर समझ में आया है तो तीसरा वाला करके कमेंट बॉक्स में सेंड करिए। ओके, अब हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का नियम देख लेते हैं। कर्ता प्लस विल हैव, सॉरी, कर्ता प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस है प्लस क्रिया थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य। देखो, इसमें कुछ भी नहीं करना है। देखो, बीच में नॉट आता है तो क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। तो विल और हैव के बीच में नॉट आ गया तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। देखो, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। वह स्कूल नहीं जा चुका होगा, ही विल नॉट हैव, बाकी वही, गॉन टू स्कूल। विल और हैव के बीच में हमको नॉट लगाना है। विल और हैव के बीच में नॉट लगाना है, तो ही विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। दूसरा देख लेते हैं। वे लोग अपना काम नहीं कर चुके होंगे, तो दे विल नॉट हैव। देखो, इसमें भी विल और हैव के बीच में क्या गया? नॉट डन हिज वर्क। ओके, तीसरा, हम सब क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। वी शैल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। हो गया निगेटिव। हमको निगेटिव में विल और हैव और शैल और हैव के बीच में नॉट लगाना है। ठीक है, इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस नियम। विल या शैल प्लस कर्ता प्लस हैव प्लस क्रिया थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य प्लस क्वेश्चन मार्क। ये तो क्वेश्चन मार्क हमको क्या बताता है कि ये प्रश्नवाचक है। ओके, और प्रश्नवाचक में विल या शैल पहले ही लगा देंगे, उसके बाद कर्ता लिखेंगे, फिर उसके बाद फिर हैव लगाएंगे, बाकी सब वही। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो क्या वह स्कूल जा चुका होगा? विल पहले लिख लेंगे क्या? विल लिख लेंगे क्या?
विल पहले लिख लेंगे, उसके बाद फिर लिखेंगे ही किस लिए लिखेंगे, क्योंकि वह करता यहाँ कह रहे लिखने के लिए, तो ही क्या हमारा करता। उसके बाद कह रहा है हैव लिखो, हैव लिख दिए। उसके बाद गॉन टू स्कूल, बोला क्रिया थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। ओके। दूसरा, क्या वे लोग अपना काम कर चुके होंगे, तो विल पहले लिख लेंगे, दे, फिर उसके बाद हैव डन हिज वर्क, क्वेश्चन मार्क। तीसरा, क्या हम सब क्रिकेट खेल चुके होंगे, शैल वी हैव प्लेड क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। ओके। अब देख लेते हैं हमका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसका नियम देख लेते हैं। विल या शैल प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस हैव प्लस क्रिया थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्न प्लस क्वेश्चन मार्क। देखो इसमें कर्ता के बाद हमको नॉट लगाना है, बाकी पूरा इंट्रोगेटिव का ही है, कोई कोई इसमें अंतर नहीं, सिर्फ नॉट के लगा है बस। तो हम भी वही कर देंगे। क्या वह स्कूल नहीं जा चुका होगा, तो विल ही नॉट। देखो ही के बाद उसमें कर्ता के बाद नॉट दिया है, हमारा ही क्या है, करता है। उसके बाद हम क्या लगा लेंगे, नॉट। उसके बाद हैव गॉन टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। दूसरा, क्या वे लोग अपना काम नहीं कर चुके होंगे, विल दे नॉट हैव डन हिज वर्क, विल दे। उसके बाद क्या लिख देंगे, नॉट, क्योंकि कर्ता के बाद नॉट लगाना है, हैव डन हिज वर्क, क्वेश्चन मार्क। ओके। तीसरा, क्या हम सब क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे, शैल वी नॉट, वी के बाद क्या लगाना है, नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। ओके। बस हमको निगेटिव में, इंट्रोगेटिव निगेटिव में सिर्फ इतना याद रखना है कि हमको कर्ता के बाद नॉट लगा के तब हैव लिखना है बस, बाकी वही रहेगा। ओके। अब हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। नियम, WH वाले शब्द प्लस विल या शैल प्लस कर्ता प्लस हैव प्लस क्रिया थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्न प्लस क्वेश्चन मार्क। तो अगर हम WH वाले अगर शब्द हटा दें, तो अब बताओ क्या लग रहा है, आप इसको पढ़ चुके हो कि नहीं, पढ़ चुके हो ना। विल या शैल प्लस कर्ता प्लस हैव प्लस क्रिया थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्न प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पढ़ चुके हो। अब आप अगर इसमें WH वाले शब्द अगर आप पहले लिख देते हो, तो डबल इंट्रोगेटिव हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह स्कूल क्यों जा चुका है, तो WH वाला शब्द बीच में आया है, तो हमको इसको कहाँ लिख देना है, पहले लिख देना है। तो भाई, बाकी वही इंट्रोगेटिव वाला, विल ही हैव गॉन टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। दूसरा, वे लोग अपना काम क्यों कर चुके होंगे, तो क्यों यहाँ है, इसको हम आगे ले जाके यहाँ लिख देंगे, भाई विल दे हैव डन हिज वर्क। ओके। तीसरा, क्यों यहाँ है, अगर हम इसी को WH वाले शब्द को आगे ले जाके लिख दें, फिर उसके बाद लिख दें भाई, भाई के बाद फिर हम पूरा वही लिख देंगे जो इंट्रोगेटिव में पढ़े, शैल वी हैव प्लेड क्रिकेट। ओके। अब हम डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। नियम, WH वाले शब्द प्लस विल या शैल प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस हैव प्लस क्रिया थर्ड फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्न प्लस क्वेश्चन मार्क। देखो ये जो WH वाले शब्द हैं, अगर WH वाले शब्द हटा दे तो ये बताओ इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। तो WH वाले शब्द लगाने से हमारा क्या हो जाएगा, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। हम एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। उदाहरण, वह स्कूल क्यों नहीं जा चुका होगा, ये देखो क्यों आ गया, क्या हो गया, डबल इंट्रोगेटिव, और उसमें नॉट आ गया तो क्या हो गया, डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव होगी। तो इसके लिए हम पहले क्या लिखेंगे, भाई आगे लगा देंगे, फिर विल लिख देंगे, फिर ही के बाद हमको क्या लगा देना, नॉट। देखो इसी को अकेले हमको पहले लिखना है भाई, बाकी वही निगेटिव वाला जो है पूरा लिख देना है। भाई विल ही नॉट हैव गॉन टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। दूसरा, वे लोग अपना काम क्यों नहीं कर चुके होंगे, वाई विल दे नॉट हैव डन हिज वर्क। देखो ये जो क्यों है ना, क्यों को हमको क्या लिख देना है आगे, उसकी इंग्लिश भाई, बाकी सब वही रहेगा। ओके। अब तीसरे में, हम सब क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुके होंगे, तो क्यों की इंग्लिश भाई हमको कहाँ लिख देना है आगे, बाकी वही पूरा इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला लिख देना है। तो शैल वी नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क।
ओके। अगर आपको समझ में आया है तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तथा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ सकें। ओके, चलिए धन्यवाद।